तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। हमें प्रूव करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स जो है वो 2 के इक्वल आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन देखिए कुछ इस तरह का होगा कि आपको y दिया है, इस y को आपको डिफरेंशिएट करना होगा। देखिए डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है जो हमें प्रूव करना है, उसमें डी वाई बाई डी एक्स भी है और डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर भी है। तो इसका मतलब ये है कि y को आपको एक बार डिफरेंशिएट करना होगा पहले, ताकि डी वाई बाई डी एक्स बन जाए किसी तरह से। एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा ताकि डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी बन जाए। तो जो प्रूव करना है उस पर फोकस करेंगे, उसके हिसाब से हम अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ से साफ नजर आ रहा है कि y हमें दिया हुआ है और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तभी डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा। यानी कि इतना तो पता लग गया क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। आइए अब डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखिए जो ये पावर है पहले ये पावर आगे आ जाएगी, तो 2 पावर जो है वो आगे आ जाएगी। सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन किया जाता है, जो भी पावर होती है वो पावर आगे आ जाती है और जो यहाँ पे पावर थी ये कम कर दी जाती है। तो ये हो गया साइन इनवर्स x का जो स्क्वायर था उसका डिफरेंशिएशन, लेकिन अभी सिर्फ पावर का किया गया है। अब पावर थी किसकी, साइन इनवर्स x की, तो अब हमें मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन किसका करना है, साइन इनवर्स x का। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो प्रूव करने को कहा गया है हमें, जो उसमें विद रिस्पेक्ट टू x ही चल रहा है सब कुछ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 2 इंटू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन देखिए होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर दिया। उसके बाद क्या करना है, देखिए हमें अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब ये जो x होता है इसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है। तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वैसे ये कट जाएगा, नहीं भी करते आप तो भी बात बन जाती, बट फिर भी आदत डाल के रखिए अच्छे कामों को करने की। अच्छे काम मतलब यहाँ पे हम मैथ की बात कर रहे हैं, तो कुछ स्टेप्स आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 साइन इनवर्स x और डिवाइड में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स। देखिए एक तरीका तो ये है कि जब हमें कोई ट्रिक पता ही ना हो कि सवाल को कैसे सोल्व करना है, तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल चुके हैं, एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, और फिर हम यहाँ पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वगैरह करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं जब हमें कोई ट्रिक ना पता हो। लेकिन ऐसे करने से क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, लंबा हो जाता है। हमें कुछ ट्रिक्स का भी यूज़ करना चाहिए जिससे क्वेश्चन ईजिली हो सके, शॉर्टकट में हो सके, तो और टीचर जो चेक करेगा आपका आंसर तो उसे भी अच्छा लगे कि हाँ आपने कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो हम भी कुछ अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। हम डायरेक्टली डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नहीं निकालेंगे, निकालने को निकाल सकते हैं लेकिन नहीं निकालेंगे। हम कुछ अलग तरह से, कुछ ईजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए इसे यहाँ शिफ्ट करेंगे। पहले यहाँ ये डिवाइड में है तो यहाँ जाके डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2
साइन इनवर्स एक्स, और इसके बाद दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए हम इधर भी होल स्क्वायर और इधर भी होल स्क्वायर। देखिए ऐसा करने से होगा क्या, अभी आपको पता लगेगा कितना इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जब हम होल स्क्वायर करेंगे देखिए तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा। तो जो ये स्क्वायर था ना होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर है, तो dy बाई डी एक्स को भी स्क्वायर मिलेगा और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ पर भी ऐसे ही देखिए 2 को भी स्क्वायर मिलेगा और साइन इनवर्स एक्स को भी स्क्वायर मिलेगा, इस तरह से। अब देखिए आगे हमारे पास क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, याद कीजिए यही हमारा y था। क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे, ये देखिए क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो हमें गिवन क्या था कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, यानी कि जो साइन इनवर्स x है उसका होल स्क्वायर वही तो y है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो जाता है। ये जो साइन इनवर्स x है ये हमारा क्या है y है, तो इसको हम लिख देंगे y। तो देखिए कितनी छोटी छोटी टर्म्स रहेगी इसमें, तो साइन इनवर्स x का स्क्वायर यानी कि y। तो ये dy बाई डी एक्स आ गया, हमें इसे एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। चलिए इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये बन जाएगा देखिए dy बाई डी एक्स, इसे एक बार यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे एक बार यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही आ जाएगा। फिर ये माइनस, ये वाला माइनस एज इट इज, dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 4y। चलिए एक बार और इसे डिफरेंशिएट करते हैं इस पूरे को, तो चलिए पहले इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं हम dy बाई डी एक्स के स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर भी ऐसी डिफरेंशिएट करेंगे हम इस पूरे को dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को और एक्स स्क्वायर को, और इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे हम 4y को। तो डबल डेरिवेटिव निकालना देखिए काफ़ी इजी हो जाएगा अगर हम ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर डायरेक्ट करते जो हमारा dy बाई डी एक्स आया था उसको, तो थोड़ा मुश्किल पड़ता हमें। आइए डिफरेंशिएट करते हैं, तो कुछ नया तरीके का आपको डिफरेंशिएशन देखिए इस बार देखने को मिलेगा कि dy बाई डी एक्स का आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो कुछ नई चीज़ें भी सीखनी चाहिए ना। तो ये 2 जो पावर है ये आगे आ जाएगी पहले तो, और ये dy बाई डी एक्स इसकी पावर 1 एज इट इज। तो ये तो सिर्फ पावर का हुआ, उसके बाद मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स भी तो होगा। याद कीजिए जब भी हम किसी का डिफरेंशिएट करते हैं पावर का, तो पहले पावर आगे और एक पावर कम, उसके बाद जिसकी पावर थी उसका भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। माइनस यहाँ पे देखिए 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा बारी बारी से एक एक का डिफरेंशिएशन होगा। पहले dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और डिफरेंशिएशन कर देंगे हम एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे इस 4 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा dy बाई डी एक्स। आगे देखते हैं क्या होगा। तो ये देखिए 2 dy बाई डी एक्स इंटू, ये देखिए d इंटू डी क्या बन जाएगा डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। अच्छा ये और ये में फर्क है, देखिए ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है और ये है y का डबल डेरिवेटिव, यानी कि y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, माइनस अच्छा इसमें हमने प्रोडक्ट रूल लगाया था ना, ये वाला बाहर रखा था और इसका डिफरेंशिएशन किया था।
अच्छा एक चीज तो रह गई इसमें, रुकिए जरा, इसे मैं दोबारा कर रहा हूँ। देखिए इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दोबारा कर रहा हूँ मैं। इस स्टेप को भी भूल जाइए, गलत हो गया थोड़ा सा, आगे एक और स्टेप करना था वो रह गया ना। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे दो फंक्शन थे ना देखिए, तो एक को हम बाहर निकाल लेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर का, और प्लस अगली बार हम एक्स को बाहर निकाल लेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का, इस तरह से। तो ये प्रोडक्ट रूल लग गया, इज इक्वल टू में 4 डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए क्या बनेगा, 2 डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो पावर है 2 आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, उसके बाद जिसकी पावर थी उसका भी डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंस कैसे होगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 है तो पहले पावर आगे आएगी, और डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 थी तो पावर एक कम हो जाएगी। तो डी वाई बाई डी एक्स का जब आप डिफरेंस कर रहे हैं तो पहले पावर आगे एक पावर कम, उसके बाद जिसकी पावर थी डी वाई बाई डी एक्स की, तो इसका भी डिफरेंशिएशन। और इज इक्वल टू 4 डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए लगभग क्वेश्चन हमारा होने ही वाला है। अच्छा इस स्टेप को आप इग्नोर करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको नहीं लिखेंगे आप, ये वाला, उसकी जगह सीधा ये वाला स्टेप लिख देंगे। इस वाले स्टेप को पूरा ही हटा दीजिएगा, ये वाला, उसके बाद सीधा आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो 2 डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा यहाँ पे, प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो 2 है इसे सामने लिख देते हैं 2x स्क्वायर, और ये डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी स्क्वायर वाई, ये डी इंटू डी क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई, और नीचे डी एक्स का स्क्वायर, और इज इक्वल टू में 4 डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए सब कुछ हो चुका है, अब कुछ ज़्यादा बचा रही है करने को, बस थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, पहले एक काम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा सवाल। अच्छा 2 भी आ सकता है आराम से कॉमन, 2 इसके पास भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी है, डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी है और इसमें भी है, 2 भी सबके साथ है, तो मैं 2 डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले रहा हूँ। अंदर क्या बचेगा, देखिए 2 डी वाई बाई डी एक्स बाहर जा चुका है, अंदर बचेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 है, एक डी वाई बाई डी एक्स बाहर आ चुका है, तो अंदर बचा एक ही डी वाई बाई डी एक्स, और ये 2 बाहर जा चुका है तो सिर्फ क्या बचा, एक x बचा, इसका 2 बाहर जा चुका है, एक्स स्क्वायर बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स यहाँ बाहर आ चुका है, तो 2 और डी वाई बाई डी एक्स बाहर आ चुका है, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए मजा आने वाला है, अब क्या होगा, अंदर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस इसको भी माइनस कर देगा तो माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए जो 2 डी वाई बाई डी एक्स है ना, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 लगा लीजिए,
अब मैं इनको शिफ्ट कर रहा हूँ। शिफ्ट कैसे, जो यहाँ पे नीचे डिवाइड में है 1 dx डिवाइड में है, तो यहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 dx यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 2 dy ऊपर है मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ जब शिफ्ट करेंगे इधर हम, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 dy नीचे आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनको इधर शिफ्ट कर दिया, dx यहाँ पे डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये जाके यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में हो गया, और 2 dy यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो ये यहाँ के इधर इज इक्वल टू इधर आके डिवाइड में हो गया। यही किया मैंने बस यहाँ पे। देखिए तो ये सारा यहाँ से जो था ये पूरा का पूरा इधर हमने शिफ्ट कर दिया, बस एक उल्टा कर दिया, जो नीचे था उसे ऊपर लिख दिया है यहाँ पे देखिए, और जो ऊपर था 2 dy उसे मैंने नीचे लिख दिया है। dy से dy कैंसिल, dx से dx कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये लीजिए आंसर ही आ गया मुझे लगता है लगभग। तो ये देखिए d² इन दोनों को इकट्ठे लिख लीजिए, तो इज इक्वल टू में बचा हमारे पास 2 d² अपॉन dx², इसको लिख लीजिए पहले -x² d² अपॉन dx², और फिर ये -x dy/dx। अब एक लास्ट स्टेप करते हैं, d² अपॉन dx², ये चीज़ कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों में देखिए ना, तो d² अपॉन dx² कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ से तो सारा बाहर आ गया, कुछ नहीं बच रहा है यहाँ पे, तो 1। यहाँ से d² अपॉन dx² मैंने बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ क्या बच रहा है, सिर्फ ये तो पूरा बाहर आ गया। देखिए जिसको मैंने सर्कल किया उसको हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से ये बाहर आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बच रहा, मतलब 1। यहाँ से ये बाहर आ गया, तो यहाँ क्या दिख रहा है सिर्फ आपको, x² माइनस x dy/dx इज इक्वल टू 2। और यही आंसर हमें लाना था। देखिए ये रहा, और ये आंसर देखिए आ चुका है। तो एक नए तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।